अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज की हमारी वीडियो है फैमिली बाइक्स के ऊपर और आज हम बात करेंगे 125 सीसी के मोटरसाइकिल्स के ऊपर, यानी कि 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन कौन से फैमिली बाइक्स अवेलेबल हैं और वो फैमिली बाइक्स क्यों कहलाते हैं और बेस्ट क्यों हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड में आपको इन सब मोटरसाइकिल्स की प्राइस भी बताऊंगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर मोटरसाइकिल आ जाता है वो है ऑफ कोर्स यामाहा का YB125Z DX। यामाहा YB125Z DX की अगर बात की जाए तो YB125Z DX आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है। उसकी रीजंस मैं आपको कुछ देता चलूँ। सबसे पहले चीज़ कि इसका टैंक और इसकी सीट ये दोनों आपको फ्लैट मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर बच्चे भी इजीली बिठा सकते हैं, फैमिली इजीली बिठा सकते हैं। दूसरी चीज़ मोटरसाइकिल की कंफर्ट। मोटरसाइकिल के अंदर आपको इंजन में ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है और उसके साथ साथ इसके इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल कम से कम वाइब्रेशंस आपको प्रोड्यूस करके देता है। और इस मोटरसाइकिल के ऊपर आप 80 की स्पीड पर 70-80 की स्पीड पर इजीली क्रूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको शॉक्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और अगर बात करें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल एवरेज जो है वो बहुत अच्छी है। आपके पास पेट्रोल एवरेज कम से कम भी इसकी 45-50 तक निकल आती है इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज। अब अगर आपका मोटरसाइकिल इस हालत में नहीं है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल अगर अच्छी हालत में हो तो कम से कम 45 तक दे देता है एवरेज, अगर अच्छी हालत में ना हो तो फिर ये 40 से नीचे एवरेज गिरा देता है अपनी। तो अगर आपको 40 से कम एवरेज मिल रही है तो आपको मैकेनिक से कंसर्न करना चाहिए लाजमी। लेकिन अगर आपका मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक है तो फिर ये लाजमी आपको 45 से ऊपर एवरेज दे रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की फ़ीचर्स की, तो फीचर्स में आपके पास इस मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर RPM है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ये गियर इंडिकेटर वगैरह तमाम चीज़ें इसके मीटर के अंदर अवेलेबल आपको मिल जाती हैं। अगर हम इसकी असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ में किल स्विच मिसिंग है, डिपर मिसिंग है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स इस मोटरसाइकिल के ईजिली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। एंड में बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की। तो करंटली यामाहा ने मोटरसाइकिल्स की जो प्राइजेस रखी हुई हैं, ख़ासतौर पे यामाहा YB125Z DX की, तो वो है 4,54,000 रुपीज़, 4,54,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट लेते हैं, यानी कि आप लेते हैं यामाहा का YB125Z सिंपल, तो वो आपको मिलेगा 4,24,000 रुपये का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल है वो है होंडा का CB125F। अब CB125F जो है इसकी लुक आपके सामने है, स्पोर्टी लुक आपको मिल जाती है और इसका जो टैंक है उसका थोड़ा सा कर्व निकला हुआ है। बाकी इस मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल सिस्टम है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मोटरसाइकिल की अगर सीट को देखें तो मोटरसाइकिल की सीट स्पोर्टी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफर्टेबल बैठते हैं और साथ में आपकी जो फैमिली है पीछे वो काफ़ी कंफर्टेबल बैठ सकती है। लेकिन अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा मुश्किल होगी बच्चों को बैठने में, लेकिन बहुत ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो ये मोटरसाइकिल आपको इजीली 30+ एवरेज दे देता है। अगर आप मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो जहाँ तक मैंने सुना है ये मोटरसाइकिल 42 से 45 तक एवरेज दे चुका है मैक्सिमम में। मिनिमम की बात करें तो वो 30 से 35 तक एवरेज मिली है इसकी मिनिमम। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के इंजन की, तो बाइक का जो इंजन है वो OHV इंजन है। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, वाइब्रेशंस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बरक्स भागता बहुत है अच्छा मोटरसाइकिल। अब इसके अलावा मोटरसाइकिल के अगर शॉक्स की बात करें तो मोटरसाइकिल के शॉक्स अच्छे हैं और मोटरसाइकिल की सीट अच्छी है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं और आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं YBZ के साथ, तो YBZ के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है कंफर्ट के मामले में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की, तो फीचर्स में इस मोटरसाइकिल के मीटर के अंदर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, RPM, स्पीडोमीटर, ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। अगर हम इसके बात करें इसकी असेंबली की, तो असेंबली में इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको किल स्विच मिलता है वो मिसिंग मिलेगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। बाकी डिपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा और बाकी छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की, तो पार्ट्स इस मोटरसाइकिल के आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, इसके पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। अब लास्ट में कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात। तो इस वक्त होंडा CB125F की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 3,90,900 रुपीज़, 3,90,900 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GSX 125।
अब सुजुकी का GSX 125 आपके पास जो अवेलेबल है ये रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के कुछ स्पेक्स वगैरह की बात करें तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 125cc कैटेगरी का OHC इंजन मिल रहा है। OHC होने की वजह से मोटरसाइकिल का इंजन कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के अंदर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो ये बाइक ईजिली आपको 45 तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 50 प्लस इस मोटरसाइकिल से मैक्सिमम एवरेज मिल सकती है। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल की सीट को देखें, टैंक को देखें, तो इस मोटरसाइकिल पे अगर बिना बच्चों वाली फैमिली है तो फिर बैठ सकती है, बच्चों वाली फैमिली है तो फिर मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की, तो सीट मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। शॉक्स मोटरसाइकिल के बहुत अच्छे हैं और इंजन OHC है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस होती हैं। तो कंफर्ट वाइज मैं इसको 7 या 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, लेकिन इसको कंप्लीट 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर नहीं है और वाइब्रेशंस हल्की फुल्की आपको उसकी वजह से मिल जाती हैं। बाकी अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात कर लें तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको किल स्विच नहीं मिलेगा, बाकी इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, यानी कि डिपर, हेडलाइट हाई लो ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट वगैरह इस मोटरसाइकिल के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की पावर की बात की जाए तो पावर इस मोटरसाइकिल की अच्छी है। इस मोटरसाइकिल को मैंने पर्सनली चलाया है और चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस भगाने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन कंफर्ट में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं था। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के पार्ट्स की बात की जाए तो पार्ट्स इस मोटरसाइकिल के अभी उतना इजीली अवेलेबल नहीं है जितना आपको YBR के या YBZ के या होंडा 125 के मिल जाते हैं, उतना इजीली आपको अवेलेबल नहीं मिलते। लेकिन फिर भी इसकी अवेलेबिलिटी कोई ना कोई है। आपको पार्ट्स जो इसके हैं वो कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। यानी कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सुजुकी GR के साथ। इसके जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन GR के पार्ट्स की तरह उतने ही महंगे आपको मिलते हैं। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो आपके पास सुजुकी का GSX 125 है, इसकी करंट प्राइस चल रही है 4,99,000 रुपीज़। अब इसमें से अगर आपने कोई फैमिली बाइक परचेज करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यामाहा YB125Z की तरफ जाएं। अगर आप वो न्यू नहीं परचेज कर सकते, वो आप यूज़ ले लें। उसकी कुछ रीज़न्स मैं आपको दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले रीज़न है कंफर्ट। मोटरसाइकिल आपको बेहद कंफर्टेबल मिलेगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपको सीट कवर तक चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़, इस मोटरसाइकिल की बनावट। मोटरसाइकिल की सीट फ्लैट है, टैंक फ्लैट है, तो अगर बच्चों वाली फैमिली है इजीली बैठ जाएगी इसके ऊपर और कोई मसला नहीं होगा। तीसरा, इसकी पावर। मोटरसाइकिल की पावर बहुत अच्छी है, होंडा 125 के मुकाबले का है मोटरसाइकिल, लेकिन होंडा 125 इस मोटरसाइकिल से निकल जाता है। बाकी इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको पेट्रोल एवरेज जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इस मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि YBZ की तरफ जाएँ आप। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।